बहुत बहुत स्वागत है आपका इजी साइंस क्लासेस में। मैंने आपको न्यूट्रिशन इन द एनिमल का कुछ पार्ट पढ़ाया था, तो आज शुरू करने जा रहे हैं द फूड पाइप ऑसोफेगस। तो बहुत सारा स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है वह इन्वॉल्व होता है। जैसे सबसे पहले माउथ का स्ट्रक्चर हम बताए थे। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा को सेक्रिएट करता है, उसका क्या फंक्शन है, टीथ का क्या फंक्शन है, टंग का क्या फंक्शन है, ये सब हम बता चुके थे। तो आज पढ़िए द फूड पाइप या ऑसोफेगस, है ना। किताब से ही पढ़िए, उसके बाद फिर इसका हम समझाते जाते हैं कि इसको कैसे क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, और इसमें जो जो टर्म आता है उसको भी हम बताते जा रहे हैं। तो किताब तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिना बुक का थोड़ा सा पढ़ लिए तो कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम किताब से ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं। किताब पर ध्यान दीजिए। द सैलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप या ऑसोफेगस, है ना। लुक एट फिगर 2.2। यहाँ फिगर भी है, देखिए लंबा जैसा फिगर है। ये जो आप फूड को लेते हैं वह माउथ से कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है, ऑसोफेगस में चला जाता है ना। द फूड पाइप रन्स एलोंग द नेक, ये एक्टिविटी है, इसको बाद में देखेंगे। एक्टिविटी किसी और चीज़ से संबंधित है। एंड द चेस्ट, तो सबसे पहले फूड कहाँ से शुरू होती है, ऑसोफेगस जो है वह कहाँ से शुरू होता है, वो नेक से शुरू होता है ना, गर्दन से शुरू होता है, और उसके बाद वह इंड होता है चेस्ट में जाके। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो फूड जो है वह नीचे जो आता है वह फूड पाइप यानी ऑसोफेगस का वॉल जो है वह मूवमेंट करता है, जिसके कारण फूड नीचे आ जाता है। और एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री एनाल एंड passes द फूड डाउनवर्ड्स। एक्चुअली क्या होता है कि पूरे जो एलिमेंट्रिक एनाल है यानी ऑसोफेगस से लेके एनस तक, है ना, उसमें जो है मूवमेंट होता है, जिसके कारण फूड जो है वह नीचे आता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। कभी कभी क्या होता है कि पचने में दिक्कत हो जाता है या किसी और वजह से अगर स्टोमक में फूड नहीं जा पाता है तो वो क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाता है ना, उल्टी हो जाता है। ठीक है, इसको आगे डिस्कस किया जाएगा। अब पढ़ना है स्टोमक के बारे में। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग या एक बैग के तरह होता है ना। पिक्चर में आप देखेंगे वहाँ पर नेम भी लिखा हुआ होगा। इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटेंड यू शेप का होता है यह। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री एनाल यानी पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें यह सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, या भोजन जो है फूड पाइप यानी ऑसोफेगस से रिसीव करता है। यानी ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है और वहाँ से सिर्फ भोजन पास करता है और वह ऑसोफेगस में चला जाता है। यानी स्टोमक जो है वह ऑसोफेगस से फूड को रिसीव करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सेक्रिएट्स म्यूकस, है ना। तो स्टोमक का जो भीतरी लाइनिंग होता है वहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन वहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड उसको कहा जाता है, तो वह सेक्रिएट करता है यानी वो प्रोड्यूस करता है। क्या क्या बनाता है वो, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ये तीन चीज़ जो है ना सेक्रिएट किया जाता है। ये म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रिएटेड बाय द स्टोमक के द्वारा सेक्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का जो लाइनिंग होता है, ये म्यूकस जो है वह स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, आप जानते हैं कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्रिएट्स होने लगता है तो वह क्या करता है, उसके वाल को ड्राई अप कर देता है या जला देता है। तो उससे उसको म्यूकस जो है वह वाटरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाटरी होता है ना, तो उसको वह प्रोटेक्ट करता है यानी जलने से रोकता है, ड्राई होने से रोकता है। द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर along with the
along the food and makes the medium in the stomach acidic। तो देखिए यहाँ अगर पूछता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द म्यूकस, तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के लाइनिंग को बचाता है, रक्षा करता है, किससे, फ्रॉम द एसिड, है ना, एसिड से उसको बचाता है। अब एसिड का क्या फंक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड किल्स द मेनी बैक्टीरिया, है ना, विच इज़ फाउंड इन द फूड, जो फूड में आप लोग फूड लेते हैं उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको क्या करता है, किल करता है। और क्या करता है, एसिड गिव्स एसिडिक मीडियम, है ना, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने के लिए वह स्टोमक के मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक करता है। बिकॉज द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन एसिडिक मीडियम, यानी वहाँ से जो पेप्सिन नाम का एक ये निकलता है, ये इंजाइम्स निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है ना, उसको वह प्रोटीन को पचाता है। तो वह जो पचने का काम होता है वह एसिडिक मीडियम में होता है। तो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम लोग भोजन में जो प्रोटीन लेते हैं वह पच नहीं पाएगा। तो वह क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स द एसिडिक मीडियम टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, है ना, विद द हेल्प ऑफ द पेप्सिन या डाइजेस्टिव जूस। यानी आप पढ़ें कि स्टोमक से 3 ऑब्जेक्ट्स निकलता है, एक तो हो गया म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस एक पेप्सिन नामक डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो प्रोटीन को पचाता है। और किस मीडियम में पचाता है, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिड का भी वहाँ काम है, एसिड जो है वह एसिडिक मीडियम देता है प्रोटीन को पचाने के लिए। अच्छा, अब है आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल मीन्स बिल्कुल यह घुमा हुआ होता है ना, एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, यह 7.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन कॉइल रूप में होता है ना, घुमा हुआ रहता है, इस वजह से वो पता नहीं चल पाता। इट रिसीव सेक्रिएशन फ्रॉम द लीवर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही लीवर होता है ना। लीवर क्या करता है, लीवर भी एक बाइल जूस को सेक्रिएट करता है, ठीक है, और वह बाइल जूस लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चला जाता है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सेक्रिएटेड जूस, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है। लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, यानी पेट के दाहिने भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास रेडिश कलर का, बिल्कुल रेडिश ब्राउन, लाल ब्राउन कलर का एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको लीवर कहा जाता है ना। और वह लीवर जो होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में यह सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इट सेक्रिएट्स द बाइल जूस को ये सेक्रिएट करता है, डैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और लीवर के पास ही गॉल ब्लैडर होता है, वह बाइल जूस उसमें जमा हो जाता है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। अब ये बाइल किसको पचाता है, बाइल जो है वह फैट को पचाता है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, आपने देखा माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है जिससे स्लाइवा निकलता है, और स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और उसको शुगर में बदल देता है। और स्टोमक से ये डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसको पेप्सिन भी कहते हैं, और वह प्रोटीन को पचाता है। और यहाँ जो बाइल जूस निकलता है लीवर से, वह फैट को पचाता है। तो डिफरेंट कंपोनेंट, फूड के कंपोनेंट को ये डाइजेस्टिव जूस जो है वह पचाते जाता है। अब है द पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक के नीचे यह पैंक्रियाज होता है, क्रीम कलर का, हल्का कलर का। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब जो एक पत्ते के तरह रचना देखते होंगे, जस्ट
स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे में, तो वह उससे जो जूस निकलता है वह कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है और प्रोटीन को भी पचाता है, और उसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को किस में बदल देता है, सिंपल फॉर्म में बदल देता है। यहाँ थोड़ा सा स्टोमक के बारे में दिया हुआ है कि इसको भी पढ़ लीजिए। स्टोमक का डिस्कवरी कैसे हुआ है। वर्किंग ऑफ द स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट। किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी में देखा गया था कि स्टोमक का वर्क कैसे करता है ना, उसी में पता लगा था। इन 1822 ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय ए शॉट गन। एक आदमी था जिसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, उसको गोली लग गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टोमक। तो जो गोली है वह काफ़ी सीरियसली उसको चेस्ट में लगा था, चेस्ट के वाल में लगा था और स्टोमक में छेद कर दिया था। ही वॉज ब्राउड टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, है ना। तो उसको एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लाया गया, विलियम ब्यूमॉन्ट के पास। द डॉक्टर सेव द पेशेंट। डॉक्टर ने उस पेशेंट को बचाया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। लेकिन स्टोमक में जो छेद हो गया था उसको वो बंद नहीं कर पाए। ब्यूमॉन्ट टूक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक थ्रू द होल। तो वो जो डॉक्टर था उसको एक मौका मिल गया था उस छेद को देखने का, स्टोमक के भीतर में कौन सा प्रोसेस चलते रहता है, क्या होते रहता है, उसको देखने का मौका लगा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। और उन्होंने बहुत आश्चर्यचकित हो गए उसको देख के। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टोमक वाज चर्निंग फूड। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि स्टोमक के अंदर फूड जो है वह काफ़ी चूर्ण हो रहा है। इट्स वाल सेक्रिएटेड ए फ्लूड। और उसका जो वाल है वो एक फ्लूड को सेक्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, व्हिच कुड डाइजेस्ट द फूड, और जो भोजन को पचा रहा है। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द इंड ऑफ द स्टोमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, है ना। और जो स्टोमक का जो इंड पार्ट है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है। ओनली आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड। जब फूड स्टोमक के भीतर में डाइजेशन हो जाता है तो वह फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इनसाइड द स्टोमक इज कंप्लीटेड। फूड का पाचन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे सिंपलर फॉर्म्स। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. तो पैंक्रियास से लीवर से भी जो जूस निकलता है, स्टोमक से निकलता है, वह भोजन को पचा देता है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से भोजन का पाचन नहीं होता है। अब वह कहाँ आता है, द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर भाग में, where the intestinal juice completes the digestion of the all component of the food. अब जो भी बचा हुआ भोजन का पाचन होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह अंत में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। पहले तो शुगर में चेंज होता है, उसके बाद वह ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और फैट जो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वह पचाता है और वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। एंड प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड। और प्रोटीन लास्ट में एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भोजन का पाचन, डाइजेशन तो हो गया, अब यह एब्जॉर्प्शन कैसे होगा इसके बारे में पढ़िए। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसको कहा जाता है, यानी अब जैसे फूड का पाचन हो गया है ना, वो क्या कहलाएगा, डाइजेस्टेड फूड कहलाएगा। अब डाइजेस्टेड फूड जो है वह ब्लड वेसल्स में आता है ना, इंटेस्टाइन के वॉल में। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके वाल में
एक प्रोसेस निकला, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। यहाँ से पढ़िए, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ द फिंगर लाइक आउट ग्रोथ, दीज आर कॉल्ड द विली ना, सिंगुलर विलस। तो कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है, दीवार होता है, उसमें बहुत सारा फिंगर लाइक आउट स्ट्रक्चर होता है ना, आउट ग्रोथ होता है, जिसको हम बिली कहते हैं, और उसका एक पोर्शन को, एक भाग को बिलस कहा जाता है। तो यह बिली के द्वारा ही ये भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है ना। ये जो बिली जो होता है वह ब्लड वेसल्स होता है, उसके द्वारा भोजन जो है वह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैन यू गेसेस व्हाट द रोल ऑफ द बिली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। अब इसका बिली का क्या रोल होता है? बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। बिली बहुत बड़ा एरिया में होता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। ईच बिली हैज ए नेटवर्क ऑफ थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। यह ब्लड वेसल से बना होता है। द सरफेस ऑफ द बिली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और यह ब्लड वेसल्स जो होता है वह फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation in the cell. तो फिर से इसको समझिए, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है कि डाइजेस्टेड फूड जब इंटेस्टाइन के बाल में जो विली होता है ना, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब यह विली क्या होता है? अब जो ब्लड जो आर्टरी और ये इसमें बहता है, तो वह डिवाइड होके एक ब्लड वेसल्स बना लेता है, और उसी के द्वारा वह एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, और फिर से उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है उस फूड को, और वह फूड फिर सारे ऑर्गन में जाता है, और वहाँ वह एसिमिलेशन होता है ना, जिसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है या कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है, वह सेल वह लेता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो हम भोजन के द्वारा लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो लास्ट में वो क्या होता है? ग्लूकोज में टूट जाता है, और जब रिस्पिरेशन करते हैं यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन के हेल्प के द्वारा वह ग्लूकोज टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है, और उससे एनर्जी निकलती है। एनर्जी इज रिलीज द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड दैट इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब फूड का पाचन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया और एसिमिलेशन भी हो गया, यानी सारे सेल को मिल गया। भोजन जो सारे सेल में पहुंच जाता है उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है ना, जिसका पाचन नहीं होता है, जैसे डाइटरी फूड हुआ, तो ये सब का पाचन नहीं होता है। तो जिसका पाचन नहीं होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यह काफ़ी चौड़ा होता है और काफ़ी छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, लंबाई में लगभग 1.5 मीटर होता है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, है ना। तो यह क्या करता है? यह एब्जॉर्ब करता है वाटर को और कुछ साल्ट को भी एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, और वह जो रिमेनिंग वेस्ट जो है वह रेक्टम के द्वारा रेक्टम में पास होता है। रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। दिस द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। और जो ये रेक्टम के द्वारा जो है वह वाटर वगैरह ये हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और एनस के द्वारा जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वह बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये पूरा पाचन जो है वह हो गया एनिमल में। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब
ग्रास ईटिंग जो घास खाने वाला एनिमल होता है उसमें पाचन कैसे होता है, जैसे काव हो गया, वो फैलो हो गया, ये सब में पाचन कैसे होता है इसको पढ़ना है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काव, बुफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास, है ना। अब कहता है कि तुम देखे होगे कि ये जो गाय है, भैंस है ना, काव, बुफेलो या जो बकरी, ग्रास ईटिंग एनिमल, च्यूइंग कंटिन्यूअसली, हमेशा चबाते रहता है। इवन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास, जब वो घास को नहीं खाता इसके बावजूद भी वह चबाते रहता है, उसको पागुर करना कहते हैं। तो कुछ वो अपने मुंह को चलाते रहता है। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड rumen। तो सबसे पहले जब वह खाना शुरू करता है घास को, तो वह क्या करता है, निगल जाता है, सेलो करता है, निकल जाता है, और उसको मनुष्य में जो स्टोमक पाया जाता है उसमें रूमेन पाया जाता है। उसके स्टोमक को क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। तो वह सीधा रूमेन में चला जाता है ना। अब वह क्या करता है, हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब वह भोजन जो है रूमेन में बहुत कम डाइजेस्टेड हो पाता है, आंशिक रूप से डाइजेस्टेड होता है, और आंशिक रूप से जो डाइजेस्ट होता है उसको कर्ड कहा जाता है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। अब फिर से वह माउथ में आ जाता है क्योंकि उसका पूर्ण पाचन नहीं होता। इन स्मॉल लम्स एक बॉल की तरह वो फिर से मुंह में आ जाता है। एंड द एनिमल च्यू, और एनिमल उसको चबाते रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इसको क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहा जाता है। एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट, और ऐसे एनिमल को रूमिनेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये गाय है और ये घास चबा रहा है ना। तो घास जो है ये निगलेगा पहले, और उसके बाद वह कहाँ चला जाएगा, वह रूमेन में चला जाता है। और रूमेन में आंशिक रूप से यहाँ कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक सर्टेन बैक्टीरिया भी होता है यहाँ पाया जाता है, जिसके द्वारा वह भोजन आंशिक रूप से पचता है, और फिर वह मुंह में आ जाता है, और तब उसको वह क्या करता है, वह चबाते रहता है ना। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रूमिनेशन कहा जाता है। और ऐसे एनिमल जिसमें ये रूमेन पाया जाता है, इस तरह का स्टोमक पाया जाता है, उसको रूमिनेंट कहा जाता है। और ये ऐसा क्यों करता है, तो ये सीधा डायरेक्टली एक प्लांट को खाता है। तो प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज भी एक कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको वह पचा नहीं पाता है ना। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्टेड सेलुलोज, हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। तो वह क्या करता है, रूमिनेंट हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पास में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको रूमिनेंट कहा जाता है। The cellulose of food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in the human। तो ये जो सर्टेन बैक्टीरिया रूमेन में पाया जाता है, ये सिर्फ इसी जानवर में पाया जाता है, ह्यूमन वगैरह में नहीं पाया जाता है। क्योंकि उसको सेलुलोज को डायरेक्ट पचाना है, तो उसके लिए वो बैक्टीरिया काम करता है ना। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल व्हिच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो इस तरह से तुम पढ़े हो एनिमल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम रखता है। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव माउथ इन ए डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न माउथ होता है और न कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्टेड फूड, तो किस तरह वो भोजन को लेता है और किस तरह डाइजेस्ट करता है, इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे। इन द सेक्रिएशन below you will learn another interesting way of the food intake। दूसरे जानवर में देखिए कैसे होता है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा में पढ़िए है कि वह कैसे भोजन को खाता है, फीड करता है, और कैसे डाइजेशन उसमें होता है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। अमीबा एक बहुत ही छोटा, जो कि नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, और वह सिंगल सेल है, एक ही सेल से वह बना होता है, पोंड वगैरह में पाया जाता है। अमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स, है ना।
तो अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका जो शेप होता है लगभग राउंडेड होता है, घना न्यूक्लियस होता है इसमें, और बहुत सारे बॉल्स पाए जाते हैं जिसको वैक्यूल्स कहा जाता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा हमेशा अपने पोजीशन और पोजीशन को शेप को चेंज करते रहता है। इट पुशेस आउट वन या मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। वह क्या, अमीबा क्या कर लेता है, जब भी उसके पास कोई भोजन आता है ना, तो वह अपने जो उसका सेल मेम्ब्रेन है उसी को वह मोड़ लेता है और उस भोजन को वह घेर लेता है। तो वह जो शेप बनाता है भोजन को घेरने का, जिसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का अर्थ होता है, स्यूडो का अर्थ होता है फॉल्स, और पोडिया का अर्थ होता है फीट, यानी फॉल्स फीट वह बना लेता है। अमीबा ही एक ऐसा जीव है जिसमें फॉल्स फीट यानी स्यूडोपोडिया पाया जाता है, और इस तरह से वह भोजन को कैप्चर करता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह को वह खाता है, बैक्टीरिया वगैरह को खाता है। व्हेन इट सेंस फूड, है ना, उसमें ये पकड़ में आ जाता है कि यह भोजन है। पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ इट। वह क्या कर लेता है, जब कोई बहुत छोटा इंसेक्ट या ये बैक्टीरिया आता है उसके पास, तो स्यूडोपोडिया से घेर लेता है उसको, और वह इनगल्फ और अंदर वह चला जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इनटू ए फूड वैक्यूल्स, और जो वैक्यूल्स पाया जाता है फूड के अंदर उसमें भोजन चला जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रिएटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में कुछ डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है। दे एक्ट ऑन द फूड, वह भोजन पर एक्ट करता है, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और वह धीरे धीरे वह भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड ग्रोथ, और वह एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है वह ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ना रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, यूज होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। अब जो इसमें भी जो अनडाइजेस्टेड अवशेष बच जाता है वह बाहर निकल जाता है। बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द सेम इन एनिमल। लगभग इसी तरह का डाइजेशन जो होता है वह एनिमल में होता है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बाद के चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है बहुत सारे बॉडी में। तो यहाँ पर आप पढ़े न्यूट्रिशन इन द एनिमल, यानी एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना, टेकिंग ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड एसिमिलेशन ऑफ द फूड, ये सब मिला के क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है ना। उसके बाद उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या हुआ, डाइजेशन किसको कहा जाता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय द विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। तो ये आप पढ़े, यहाँ पढ़े, माउथ में पढ़े डाइजेशन कैसे होता है। ऑसोफेगस में कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फिर स्टोमक में होता है। स्टोमक से 3 सब्सटेंसेस निकलता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, पेप्सिन। म्यूकस जो है वह स्टोमक के वाल को सूखने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में जो जर्म्स पाए जाते हैं उसको मारता है, बैक्टीरिया पाया जाता है उसको मारता है ये। फिर यह एसिडिक मीडियम देता है जिससे क्या भोजन जो है वह भोजन में जो प्रोटीन पाया जाता है वह पच सके, है ना। तो इस तरह से आप देखें। उसके बाद वह स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ पे लीवर होता है। लीवर बाइल जूस देता है। बाइल जूस के द्वारा जो है वह फैट का पाचन होता है, वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। उसके बाद ये पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज से भी बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पर
क्रिया करता है, एक्ट करता है और उसको पचाता है। इस तरह से भोजन जो कार्बोहाइड्रेट लास्ट में ग्लूकोज में बदल जाता है, और ये फैट जो है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। प्रोटीन जो है वह अमीनो एसिड में बदल जाता है। इस तरह से आप देखें, जो ग्रास खाने वाला एनिमल्स है उसमें रूमिनेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, उसमें स्टोमक के जगह पर रुमेन पाया जाता है, जो भोजन को आंशिक रूप से, उसमें एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है जो कि भोजन को आंशिक रूप से पचाता है। फिर वह भोजन उस जानवर के मुंह में आ जाता है, जिसको कर्ड कहा जाता है। वह धीरे धीरे उसको मुंह को चलाते रहता है और इस तरह से वह पाचन होता है। अमीबा में डाइजेशन देखें स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है और वैक्यूल्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से आप पूरा चैप्टर को पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर आप लोग से करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग का पढ़ने के लिए।